हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ के प्रथम सिटिंग प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ऐप के जितने भी प्रश्न पूछा गया था इसमें सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कहते हैं इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि x+3/x। ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बहुपद x⁵ + x² + 3x इंटू x6 + x5 + x² + 1 का घात क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रूट अंदर 11 माइनस ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि -3 द्विघात बहुपद x² + a + b इंटू x + b के शून्यक हो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको a बराबर 2 और b बराबर -6। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्य का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको x² - 2x - 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि बहुपद px बराबर x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो ab/4 का मान क्या होगा। अल्फा यानी अल्फा इंटू बीटा/4 का मान क्या होगा। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां कि यदि बहुलक qx का एक शून्यक -3 हो तो qx का एक गुणनखंड क्या होगा। तो 8 का इसका आंसर हो जाएगा बी, x+3। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि f(x) बराबर x⁴ - 2x³ - x+2 को gx x² - 3x+2 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि यदि बहुपद x² - 3 इंटू x + 1 इंटू 5 के -5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो a + b इंटू बीटा + a का मान क्या होगा। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी -4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11 कि यदि 2a + 3b बराबर 8 एवं 3a - 4b बराबर -5 हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको a बराबर 1 और b बराबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 कि रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9 है तो ये क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको असंगत होगा, बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको असंगत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समीकरण 2x + 3y बराबर 4 एवं 4x + 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समानांतर सरल रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 14वां नंबर का कि समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 बराबर 0 तथा 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 की के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल हैं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 10 हल होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
p के किस मान के लिए पद 2p प्लस 1 और 13 5p माइनस 3 समानांतर श्रेणी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि ए एन समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट का nवां पद है तो ए 25 माइनस ए 10 का मान क्या होगा, तो इसका अगर मान निकालोगे तो 75 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर का कि समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20वां की यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम पद n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 20 का, वो हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि p a/2 4 बिंदुओं a माइनस 6 और 5 एवं b माइनस 2 और 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान क्या होगा, इस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको a यानी कि -8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a माइनस 1 और 0 b 5 माइनस 2 एवं c 8 और 2 हो तो उसके केंद्रकों का निर्देशांक क्या होगा, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 और 0। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB 10 सेंटीमीटर AC 14 सेंटीमीटर BC 6 सेंटीमीटर तो DC का मान क्या होगा, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 का कि त्रिभुज ABC में BE समानांतर BC इस प्रकार है कि AD/DB बराबर 3/5 यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमाण मापों का अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 5:6। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B बराबर क्या होगा, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 की यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4:1। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें AD शीर्ष A से B पर लंब है तथा PT शीर्ष P से Q पर लंब है, तो यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30वां की एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रूट अंदर 64/81 प्लस रूट अंदर 16/9 है, क्या कौन सी संख्याएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा एक तो परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 की दो परिमेय संख्याओं 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल 1 यानी कि होगा 1, क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 की 0.3 डैश प्लस 0.4 डैश का सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7/9। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 की यदि 156 बराबर 2x गुना 3y गुना 13z
हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 कि रूट अंदर 10 गुना रूट अंदर 15 क्या कौन सी संख्याएं हैं, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पी बट्टे 2n इंटू 5m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लॉस 50 हो तो इसकी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1250। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 का कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 और क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1679। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6q+1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 30 इंटू 10 65 इंटू 10 85 का मान क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर का कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका अगर मान निकालोगे तो 0 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43 कि कोसेक 42 बट्टे सेक 48 गुना कॉस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यदि 10 a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 कि √2